नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हरिंदर यादव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ विद हरिंदर यादव। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 10th कर रहे हैं और इसी सीरीज के अंदर हमने चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 7 तक फिनिश करवाया। उसके बाद में हमने चैप्टर नंबर 12 उठाया, जिसके अंदर एक्सरसाइज 12.1 एंड 12.2 तक हम फिनिश कर चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए दोस्तों। ए कोड ए बी ऑफ ए सर्कल, कह रहा है कि एक कोड है सर्कल की जो कि ए बी है। देखिए, ये कोई सर्कल हो गया, इस सर्कल के अंदर एक कोड बता रहा है। तो मान लेते हैं ये एक कोड है इस सर्कल के अंदर जो कि ए बी है, जिसकी रेडियस जो है ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, जिसकी रेडियस जो है वो 10 सेंटीमीटर के इक्वल है। मेक ए राइट एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल के सेंटर पर एक राइट एंगल बना रहा है। तो देखिए, ये यहां से और यहां तक ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। इसमें ये कह रहा है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो इसको ओ पॉइंट मान लेते हैं। अब कह ये रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ माइनर एंड मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए दोस्तों, क्या होता है माइनर और मेजर सेगमेंट, वो देख लेते हैं। इस पॉइंट को हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। तो इसके अंदर देखिए, जो ये कोड हमने खींची है, इसके नीचे का जितना भी एरिया है और जो टच हो रहा है इस आर्क के यहां से लेकर के यहां तक, वो सारा का सारा एरिया क्या कहलाता है? वो कहलाता है माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट का एरिया, ये बन गई हमारी माइनर सेगमेंट और इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। यहां से लेकर के यहां तक का ये एरिया जो आएगा वो कहलाता है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। इसके अलावा इसको छोड़ करके, इस कंप्लीट सर्कल के अंदर इसको छोड़ करके बाकी जो एरिया बच गया वो सारा का सारा क्या है? वो है मेजर सेगमेंट का एरिया, वो कहलाएगी मेजर सेगमेंट। ये है माइनर सेगमेंट, तो ये है कंप्लीट मेजर सेगमेंट। तो देखिए कैसे करेंगे हम इसको सोल्व, देख लेते हैं। सबसे पहले हमें रेडियस गिवन है आर, ये कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर के इक्वल, ये दे रखी है। उसके बाद देखिए 90 डिग्री का एंगल हमें गिवन है थीटा। तो यहां से देखिए आर रेडियस इज इक्वल टू कितनी दे रखी है? रेडियस इज इक्वल टू दे रखी है 10 सेंटीमीटर के इक्वल। उसके बाद में हमें गिवन है थीटा इज इक्वल टू कितना है? वो दे रखा है 90 डिग्री के इक्वल, क्योंकि राइट एंगल है ना एट द सेंटर, तो 90 डिग्री बन गया। उसके बाद क्या कह रहे हैं, यहां पे पाई की वैल्यू हमें लेनी है क्या? पाई इज इक्वल टू लेना है 3.14 के इक्वल। अब देखिए हम कैसे इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। हम देखिए यहां से ये दिखाई दे रहा होगा आपको, सेक्टर दिखाई दे रहा है ये, तो इस सेक्टर का एरिया हम फाइंड आउट करेंगे। जैसे सेक्टर का एरिया आएगा तो ये कंप्लीट एरिया हमारे पास आ जाएगा, यहां तक का ये सारा कंप्लीट एरिया आ जाएगा। उसमें से हम क्या कर देंगे, इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे, जो किसके इक्वल आ जाएगा? वो इक्वल आ जाएगा इस माइनर सेगमेंट के एरिया के। तो अब देखिए कैसे निकालेंगे हम माइनर सेगमेंट का एरिया, कैसे निकालते हैं उसका डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगाते हैं यहां से। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो इसका एरिया होता है एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, और उसमें से माइनस कर देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये होता है इसका फॉर्मूला। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल इसमें से माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकल जाएगा। तो देखिए एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है किसका? एरिया ऑफ सेक्टर का। उसमें से हम माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल को। लेकिन देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल के अंदर हमें क्या चाहिए? बेस इंटू में हाइट चाहिए। तो यहां पे परपेंडिकुलर तो है ही दोनों, तो बेस भी इसका सेम, हाइट भी इसकी सेम। तो यहां पे क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा? 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस इंटू में हाइट, बेस इंटू हाइट।
देखिए जब हमारे पास में परपेंडिकुलरली गिवन नहीं होता तो हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं उसको। हम उसका परपेंडिकुलर फाइंड आउट कर ले, यानी उसकी हाइट हम फाइंड आउट करते हैं। बेस तो हमारे पास गिवन होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसकी हाइट गिवन करते हैं। तो हाइट कैसे ना, हाइट फाइंड आउट करते हैं। तो हाइट कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए हमें फॉर्मूला यूज करेंगे। हाइट के लिए क्या होगा फॉर्मूला उसका, वो होगा r इंटू में साइन थीटा अपॉन में 2। ये फॉर्मूला हम उसके अंदर पुट कर देंगे। तो यहां से देखिए बेस तो उसका क्या होगा, रेडियस r ही होगा उसका बेस तो r इंटू में r हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला, ये r इंटू में साइन थीटा। हाइट जो आएगी वो आएगी r इंटू साइन थीटा के इक्वल। तो बस यहां से पुट कर देंगे, बेस की जगह r रखेंगे, हाइट की जगह r इंटू साइन थीटा लिखेंगे और 1/2 का 1/2। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा उस केस में, उस केस में फॉर्मूला बन जाएगा r स्क्वायर साइन थीटा अपॉन में 2 के इक्वल। ये फॉर्मूला बन जाएगा। अभी देखिए यहां से हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो थीटा की वैल्यू कितनी है 90, अपॉन में कितना 360, इनटू में पाई कितना लेना है अपने को 3.14। तो 314 रखेंगे और डिवाइड बाय 100 कर देंगे, पॉइंट को रिमूव कर देंगे, कर दिया। उसके बाद देखिए r स्क्वायर है तो r कितना दे रखा है 10, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 10 आ गया इतना। उसके बाद माइनस कितना 1/2, इनटू में बेस कितना है, बेस है यहाँ पे 10 के इक्वल और हाइट भी यहाँ पे कितना है 10 के इक्वल, क्योंकि परपेंडिकुलर है ना, 90 डिग्री का एंगल है दोनों के बीच में। तो एक बन गया इसमें बेस और एक बन गया इसकी हाइट, ये बन गया। तो यहां से 1/2 बेस इंटू हाइट हो गया। अब यहां से इसको सोल्व करते हैं। देखिए 0 से 0 कैंसिल, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। अब देखिए यहां से इसको डिवाइड करेंगे 2 पर, 2 और ये चला जाएगा 157, ये आ गया। और यहां से सोल्व करें तो ये आ गया कितना, इसको ऐसे रहने देते हैं। तो देखिए इसको हम सोल्व करेंगे तो कितना आ गया, ये आ गया 157 अपॉन में 2 और ये कितना आ गया माइनस में 10 इंटू 10 100 अपॉन में 2, ये आ गया। इन दोनों को सोल्व करें तो एलसीएम तो सेम है इनका, 2 ही आएगा। ऊपर देखिए 157, उसमें से माइनस कर देंगे 100, तो इज इक्वल टू कितना आएगा, ये आएगा 57 अपॉन में 2, ये आ गया। इसको सोल्व कर लेते हैं अब कितने पे, 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16.5, तो ये आ गया इसका। और किस में आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर। ये आ गया इसका माइनर सेगमेंट का एरिया, ये आ गया माइनर सेगमेंट का एरिया। अब हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। अब मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट का जो एरिया है वो निकलेगा। हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेंगे, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल के अंदर से हम माइनस कर देंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को। तो हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट का एरिया हमारे पास आ जाएगा। तो देखिए सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो 3.14, तो 314 लिख देंगे, डिवाइड बाई 100 कर देंगे, पॉइंट रिमूव कर दिया। उसके बाद में सर्कल का रेडियस कितना है 10, तो 10 इंटू 10 हो गया। और माइनस में कर देंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, क्या आया था 28.5 के इक्वल, ये आया था। अब देखिए इसको हम सोल्व करेंगे तो 0 0 0 0 कैंसिल, ये कितना आ गया, ये आ गया यहां से 314 और इसमें से हम माइनस कर देंगे 28.5 को, ये माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये यहां से इसको जब सोल्व करेंगे तो ये आएगा यहां से, देखिए पॉइंट के बाद इसमें कुछ नहीं है, 0 लगाएंगे तो 10 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 5। उसके बाद यहां कितना बचा, यहां बचा 3, तो 13 हो गया। 13 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे 5, तो 0.5। अब यहां बचा 0, तो 10 में से 2 गए तो 8 बचे और यहां कितना बचा 2, तो 285.5 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल आएगा मेजर सेगमेंट का एरिया। ये हमारा आंसर हो गया, एक आंसर हमारा ये था। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। सेकंड क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या दे रखा है, ए कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। कह रहा है कि एक कोड है जिसकी सर्कल की एक कोड है जिसकी रेडियस जो है वो 15 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो देखिए
ये कोई सर्कल हो गया, ये एक सर्कल हो गया। इसके अंदर कह रहा है कि एक कोड है जिसकी जो रेडियस है वो कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 15 सेंटीमीटर के इक्वल। ये 15 सेंटीमीटर दे रखी है, ये 15 सेंटीमीटर गिवन हमें। उसके बाद क्या कह रहा है, ये ओ हो गया। अब क्या कह रहा है, एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। कह रहा है कि ये जो एंगल है वो 60 डिग्री का बन रहा है। अब कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ माइनर एंड मेजर सेगमेंट। तो देखिए माइनर सेगमेंट तो ये बनेगी इसके अंदर, ये माइनर सेगमेंट हो गई, इसका एरिया पूछ रहा है। और उसके बाद में कह रहा है मेजर सेगमेंट, तो मेजर सेगमेंट जो माइनर सेगमेंट है उसके अलावा जितनी भी जगह है, जितना भी एरिया है वो सारा का सारा क्या है, वो है मेजर सेगमेंट का एरिया। ये दोनों हमें फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हमें गिवन क्या है, रेडियस। रेडियस इज इक्वल टू कितना हो गया, रेडियस हो गया 15 सेंटीमीटर के इक्वल। उसके बाद में थीटा कितना है, वो है 60 डिग्री के इक्वल। अब देखिए पाई की वैल्यू लेनी है 3.14 और √3 की वैल्यू लेनी है 1.732 के इक्वल। अब देखिए यहां से लगाएंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। और माइनर सेगमेंट का एरिया क्या बनेगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो उसका एरिया आएगा एरिया ऑफ सेक्टर। तो फॉर्मूला क्या बनेगा एरिया ऑफ सेक्टर का, वो होता है थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, ये होता है। और इसमें से हम माइनस कर देंगे, क्या हम माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल को। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जब 90 डिग्री नहीं है तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम करेंगे आर स्क्वायर इंटू में साइन थीटा अपॉन में 2। ये फॉर्मूला हो जाएगा किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल का। तो देखिए यहां से क्या बनेगा, ये बनेगा थीटा कितना है, थीटा यहां से 60 डिग्री, तो यहां से हम कर लेंगे 60 अपॉन में 360 और इंटू में पाई, और पाई की जगह क्या रखना है 3.14, तो 314 रखेंगे डिवाइड बाई 100, पॉइंट को रिमूव कर दिया हमने यहां से। उसके बाद में आर स्क्वायर कितना है 15, तो 15 मल्टीप्लाई बाई 15 ये आ गया। उसके बाद माइनस कर देंगे कितना, आर स्क्वायर कितना है 15 इंटू में 15 और इंटू में साइन थीटा, तो साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री कितना होता है √3/2 के इक्वल, √3/2 के इक्वल। तो 2 ऑलरेडी था और 2 ये आ गया, √3/2 आ गया। अब देखिए इसको हम सोल्व करते हैं तो क्या आएगा, यहां से हम सोल्व करेंगे 0 से 0, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, ये हो गया। अब 3 पर कैंसिल करते हैं, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, ये आ गया। अब इस 2 को कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2 और ये आ गया 157 के इक्वल, ये आ गया। अब देखिए यहां से कैंसिल हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, तो इनको देखिए कैसे करेंगे हम। ये तो आ गया कितना 157 और इंटू में 5 इंटू में 15 अपॉन में 100, ये आ गया। और यहां से आएगा माइनस में कितना 15 इंटू 15 और इंटू में √3 की वैल्यू लेनी हमें कितनी 1.732 के इक्वल, और अपॉन में आ जाएगा 2 इंटू 2, ये आ गया। अब इसको हम सोल्व कर सकते हैं, यहां से देखिए इस पॉइंट को रिमूव करेंगे तो 1 2 एंड 3 ये आ जाएगा। इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 2 पर, तो कितना आएगा 2 8 जा 16 और 2 6 जा 12, 2 6 जा 12। फिर 2 पर कैंसिल आउट कर सकते हैं तो कितना आएगा 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, ये आ गया, इतना आ गया। अब देखिए हम इसको सोल्व कर लेते हैं। जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 157 को 5 से फिर 15 से, तो कितना आएगा, ये आएगा 11775, ये आ गया। और अपॉन में आएगा कितना 100। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या आएगा, इनका करते हैं हम सोल्व, माइनस का साइन है। उसके बाद देखिए 15 को 15 से 225, अब 225 को 433 से, तो कितना आएगा, ये आएगा 97425, ये आएगा। और डिवाइड बाय कितना है 1000, जो रख देंगे यहाँ पे, रख दिया। अब इसको सोल्व करते हैं, देखिए इसको करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा यहां से 117.75, 117.75 आ गया। उसके बाद इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 97.425 के इक्वल। अब इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 20.325,
5 के इक्वल, और ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर। और ये क्या आया है, ये आया है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का एरिया। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब निकालना है मेजर सेगमेंट का एरिया। तो देखिए मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट के एरिया के लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे माइनर सेगमेंट का एरिया। तो देखिए यहां से एरिया ऑफ सर्कल क्या बनेगा, ये बनेगा पाई आर स्क्वायर के इक्वल। तो पाई आर स्क्वायर और उसमें से माइनस करेंगे हम कितना, उसमें से माइनस करेंगे 20.325 को। तो यहां से देखिए ये कितना बनेगा, ये बनेगा पाई कितना 314 अपॉन में 100, पॉइंट रिमूव कर दिया ना हमने यहां से। अब देखिए आर स्क्वायर कितना 15 इंटू 15 ये आ गया, और यहां से माइनस में करना है 20.325 के इक्वल। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 15 को 15 से करेंगे 325 आएगा, और 225 आएगा। 225 को जब 314 से करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 70650 के इक्वल, और डिवाइड बाय क्या करेंगे 100, ये आ गया। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, और माइनस में कितना है 20.325 के इक्वल। अब देखिए जब पॉइंट यहां से ये इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आ गया यहां से 706.5 के इक्वल, और इसमें से माइनस कर देंगे 325, ये माइनस कर देंगे। तो जब ये माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 686.175, और वो सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर आएगा। ये हमारा आंसर हो गया, मेजर सेगमेंट का एरिया हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों, ए कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। कह रहा है कि एक कोड दे रखी है सर्कल की जिसकी रेडियस जो है 12 सेंटीमीटर के इक्वल है। देखिए ये एक सर्कल हो गया, इसके अंदर एक कोड दे रखी है जिसकी रेडियस दे रखी है कितनी, वो दे रखी है 12 सेंटीमीटर के इक्वल। ये इसका सेंटर और ये इसकी रेडियस कितनी है 12 सेंटीमीटर के इक्वल। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि एंगल जो है वो कितना है, एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर। जो एंगल है इसका यहां से ये 120 डिग्री का एंगल दे रखा है। फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो कह रहा है कि इस सर्कल के कोरस्पॉन्डिंग जो सेगमेंट बन रही है उसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो यहां से कौन सेगमेंट बन गई, ये बन गई माइनर सेगमेंट। तो इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, यहां से हमारे पास गिवन है रेडियस इज इक्वल टू कितना दे रखा है, रेडियस दे रखी है 12 सेंटीमीटर के इक्वल। साथ ही साथ हमारे पास थीटा भी गिवन है जो कि है 120 डिग्री के इक्वल। अब यहां से पाई की वैल्यू 3.14 लेंगे और √3 की वैल्यू लेंगे 1.73 के इक्वल। अब यहां से देखिए सोल्व करते हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो देखिए जब थीटा 90 डिग्री ना होकर के कोई दूसरा एंगल होता है, तो थीटा दूसरा होता है 90 डिग्री को छोड़ करके, तो क्या फॉर्मूला लगता है इसके लिए, वो लगता है थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर माइनस कर देंगे, ये तो एरिया ऑफ सेक्टर है, उसमें से माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल का जो एरिया है वो बदलेगा, वो कितना आएगा, वो आएगा आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन में 2 के इक्वल, ये आएगा फॉर्मूला। तो अब यहां से देखिए सोल्व करते हैं इसको, थीटा कितना है 120 अपॉन में 360 और इनटू में कितना करेंगे पाई 3.14, तो 3.14 ना लिख करके 314 लिखेंगे, डिवाइड बाई 100 कर देंगे, पॉइंट रिमूव कर देंगे। उसके बाद में आर स्क्वायर, आर कितना है 12 के इक्वल, तो 12 मल्टीप्लाई बाई 12, ये आ गया यहां से, आ गया यहां पे। अब क्या करेंगे, माइनस में कितना आएगा आर स्क्वायर, आर कितना है 12, तो 12 मल्टीप्लाई बाई 12 आएगा, इनटू में साइन थीटा, थीटा इज कितना 120 डिग्री, ये आ गया, और डिवाइड बाई कितना 2, ये आ गया ना। अब यहां से इसको सोल्व करते हैं, देखिए 0 से 0, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36। अब 3 से जब डिवाइड करेंगे 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, ये हो गया। अब यहां से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब ये देखिए ये 2 से कैंसिल करेंगे, 2 कितना, तो 2 6 जा 12 पर कैंसिल हो गया,
और साइन 120 की वैल्यू कितनी होगी, √3/2 के इक्वल। तो देखिए इसको सोल्व करते हैं। यह आएगा यहां से 314 को 12 से और फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 150,15072 के इक्वल ये आएगा। उसमें से माइनस कर देंगे कितना, देखिए ये कितना है 6 मल्टीप्लाई बाई 12 और मल्टीप्लाई बाई साइन 120 √3/2 के इक्वल आएगा। तो √3 की वैल्यू कितनी है 1.73 और डिवाइड बाई 2 ये आ गया। तो 2 से कैंसिल करेंगे 2 3 जा 6 आ गया। अब इसको सोल्व करते हैं। देखिए ये आएगा कितना और डिवाइड बाई कितना है यहाँ पे 100, ये तो लिखा ही नहीं हमने। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 150.72 के इक्वल। और इसको सोल्व करेंगे अब कितना आएगा, माइनस में यह है 3 मल्टीप्लाई बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 173। तो ये कितना आएगा जब इसको सोल्व करेंगे, तो ये आएगा 62.28 के इक्वल। अब देखिए इन दोनों को जब सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, यह आएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल, सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल। यह आ गया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट और यह हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों, द पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल, कह रहा है कि सर्कल है उसका एक सेक्टर है, उसका पैरामीटर हमें गिवन है। देखिए ये एक सर्कल हो गया, ये इसका सेक्टर हो गया, ये एक सेक्टर हो गया, इसका पैरामीटर हमें गिवन है, क्या दे रखा है, वो दे रखा है 25 के इक्वल। और इसके जो एंगल है वो कितना है 90 डिग्री दे रखा है। इसका कह रहा है कि सेक्टर का जो एरिया पैरामीटर जो है वो हमें गिवन है 25 सेंटीमीटर के इक्वल। अब कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्कल, तो ये एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, ये ओ हो गया, ये यहां से लेकर के यहां तक की रेडियस हो गई r, यहां से लेकर के यहां तक की क्या हो गई रेडियस हो गई r। अब देखिए हमें गिवन क्या है, एक तो थीटा हमें गिवन है कितना 90 डिग्री, दूसरा हमें गिवन है पैरामीटर। तो पैरीमीटर ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू दे रखा है कितना 25 सेंटीमीटर के इक्वल। तो अब यहां से देखिए पैरामीटर ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हम लगाएंगे। क्या होगा पैरामीटर ऑफ सेक्टर, देखिए क्या होती है, लेंथ होती है ना, आउटर लेंथ, आउटर बाउंड्री की लेंथ होती है पैरामीटर। तो देखिए r, फिर देखिए r प्लस r 2r और उसके बाद में ये लेंथ यहां से लेकर के यहां तक की लेंथ ऑफ द आर्क वो निकालेंगे हम। तो देखिए यहां से क्या बनेगी, यहां से 2r तो ये हो गया 2r और फिर प्लस में कर देंगे लेंथ ऑफ द आर्क। लेंथ ऑफ द आर्क का क्या फॉर्मूला होता है, थीटा अपॉन में 360 इंटू में 2 पाई r, ये फॉर्मूला होता है। और इज इक्वल टू आगे किसके 25 के। तो यहां से वैल्यू पुट करेंगे 2r, r तो हमें गिवन नहीं है रेडियस, तो r लिखेंगे, प्लस में थीटा कितना है 90 अपॉन में कितना 360 और इंटू में 2 और पाई की जगह 22/7 और इंटू में r की जगह r रखेंगे। इज इक्वल टू में कितना आएगा 25 के इक्वल, ये आ गया। अब इसको देखिए 0 से 0 9 4 जा 36 और ये 2 कैंसिल हो गया 2 पर और ये 2 कैंसिल हो गया 11, ये हो गया। अब यहां से देखिए इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ गया, ये आ गया यहां से 2r और इसका आ गया 11r प्लस में 11r अपॉन में 7, ये आ गया, इज इक्वल टू में 25, ये आ गया। दिस इंप्लाइज दैट, अब देखिए दोनों को हम सोल्व करें तो एलसीएम आएगा 7 के इक्वल, 7 2 जा 14r और प्लस में 11r और इज इक्वल टू में कितना 25। तो इन दोनों को जब सम करेंगे तो कितना आएगा, यह आएगा 25r के इक्वल अपॉन में 7 के इक्वल, इज इक्वल टू में कितना है 25। अब r की वैल्यू निकाल लेंगे, r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 7 मल्टीप्लाई में 25 डिवाइड में, तो ये आ जाएगा 25 डिवाइड बाई 25 मल्टीप्लाई बाई 7, ऐसे हो जाएगा। तो देखिए 25 से 25 कैंसिल, r इज इक्वल टू कितना आ गया 7 सेंटीमीटर के इक्वल आ गया रेडियस r आ गई 7 सेंटीमीटर के इक्वल। अब जब r आ गई तो हम निकाल सकते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट का। तो देखिए एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो उसके लिए क्या आएगा,
एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट में हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं और उसमें से माइनस कर देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो देखिए एरिया ऑफ सेक्टर क्या आएगा, थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, और उसमें से माइनस करते हैं क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2। देखिए 90 दे रखा है ना, सीधा लगा देंगे 1/2 बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला। तो यहां से देखिए पुट करेंगे, थीटा कितना है, थीटा है यहाँ पर 90, तो 90 अपॉन 360 और इंटू में पाई 22/7 इंटू में आर स्क्वायर, आर कितना 7 मल्टीप्लाई बाई 7, और इसमें से माइनस करेंगे 1/2। बेस कितना है, बेस भी इसकी रेडियस है, हाइट भी इसकी रेडियस है, तो कितना आएगा 7 इंटू 7 के इक्वल। अब इसको सोल्व करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। अब देखिए 7 से 7 कैंसिल, ये चला जाएगा 2 पर, ये 11। तो देखिए यहां से कितना आ गया, ये आ गया 11 7 जा 77 अपॉन में कितना 2, और माइनस में यहां से आएगा 7 7 जा 49 अपॉन में कितना 2। अब इनको सोल्व करेंगे, एलसीएम तो 2 आएगा, और 77 माइनस 49 करेंगे तो ये आएगा 28 अपॉन में 2 के इक्वल, और इसको हम सोल्व करेंगे तो 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4 ना, 2 4 जा 8, 14 के इक्वल। तो यहां से जो एरिया आ गया, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, वो कितना आ गया 14 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल, और ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों, इन द फिगर द मेजर ऑफ एन आर्क APB ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर इज 45 डिग्री। तो कह रहा है कि इसकी रेडियस दे रखी है वो 12 सेंटीमीटर के इक्वल, इसका जो एंगल दे रखा है 45 डिग्री के इक्वल दे रखा है। एक आर्क का यहां से रेडियस और एंगल दे रखा है। अब कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट, तो सेगमेंट का एरिया हमें फाइंड आउट करना है APB का। APB का यानी कौन सी सेगमेंट बन गई, ये बन गई माइनर सेगमेंट, तो इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहां से रेडियस हमें गिवन है, तो रेडियस दे रखी है कितनी, वो दे रखी है 12 सेंटीमीटर के इक्वल। उसके बाद थीटा गिवन है कितना है 45 डिग्री के इक्वल। यहां से एरिया निकाल देंगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट का जो एरिया आएगा वो आएगा एरिया ऑफ सेक्टर, यानी कि थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, और उसमें से माइनस कर देंगे क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का एरिया क्या आएगा, वो आएगा आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन में 2 के इक्वल। जब 90 नहीं होता एंगल तो उस केस में ये एरिया बनता है। तो देखिए यहां से हम क्या करेंगे, थीटा कितना है वो है 45 अपॉन में कर देंगे 360, और इंटू में कितना है पाई, तो पाई की जगह 22/7 रखेंगे, और इंटू में आर स्क्वायर, आर कितना दे रखा है 12 के इक्वल, और इंटू में आ गया 12, ये आ गया, और माइनस में करेंगे आर स्क्वायर यानी कि 12 इंटू 12, और साइन थीटा, साइन कितना है ना, थीटा की वैल्यू कितनी है 45, तो 45 रखेंगे अपॉन में 2। अब इनको देखिए सोल्व करते हैं, कितने पे जाएंगे, यहां से करते हैं 15 पे, तो 15 3 जा 45, और ये आएगा कितने पे 15 2 जा 30, और 15 4 जा 60, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। अब देखिए 4 पे 4 2 जा 8 एंड 4 3 जा 12। अब इसको करेंगे 2 1 जा 2 एंड ये हो गया 11 हो गया। अब देखिए इसको हम सोल्व करते हैं, यहां से कैंसिल करते हैं, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। अब ये कितना आएगा, यहां से देखिए 12 3 जा 36, 36 को जब 11 से करेंगे तो ये आएगा 6 9 3, ये आएगा, और अपॉन में कितना है, अपॉन में है 7 हो गया। अब इधर देखिए माइनस में कितना है, ये है, ये करेंगे 6 मल्टीप्लाई बाई 12, और मल्टीप्लाई में है साइन 45, तो कितना होता है 1/√2 के इक्वल, 1/√2 होता है ना, साइन 45, साइन 45 होता है 0 1/2, 1/√2, तो 1/√2 ये लिखेंगे, और डिवाइड में क्या है, छोड़ देते हैं इसको, सॉरी हम इसको 12 ही रख लेते हैं यहाँ पे, तो ये 12 आ जाएगा, और नीचे कितना है 2, अभी कैंसिल नहीं करते हैं इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ये हो गया। अब इसको आगे सोल्व करें तो 396 अपॉन में 7 तो ये है,
उसके बाद माइनस में ये कितना बनेगा, 12 को 12 से करेंगे तो 144 के इक्वल, और डिवाइड बाय कितना है 2, और मल्टीप्लाई में देखिए कितना √2 है ना, तो √2 की वैल्यू होती है 1.44, तो 1.44। अब इसका जब पॉइंट रिमूव करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 100 आ गया। अब इसको सोल्व कर लेते हैं हम। देखिए उसको हम कैंसिल आउट नहीं करेंगे, ये छोड़ देते हैं, यहाँ पे कैंसिल आउट नहीं करेंगे, 2 का 2 रहने देते हैं, ये 12 का 12। तो अब देखिए यहाँ से ये सोल्व होकर के इतना आ गया। अब 144 से 144 कैंसिल, और 2 करेंगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 एंड 0 50 आ गया। तो अब यहां से देखिए क्या आ गया इसका आंसर, ये आएगा 396 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 7 5 जा 35, 4 बचा 46, और 7 6 जा 42, ये आ गया 42, और उसके बाद में कितना बचा 7 6 जा 42, अब बच गया 4 4 0, 7 5 जा 35, और फिर आएगा 7 5 जा 35 5 0, 7 7 जा 49, ये आ गया। और यहां से कितना है, यहां से है माइनस का 50। अब इन दोनों को जब सोल्व करेंगे तो कितना आ गया, ये आ गया 6.57, और आगे आएगा ये, बस इतना ही लिख लेते हैं हम 2 डेसिमल प्लेस तक, तो 6.57 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल ये आंसर आ गया, और ये हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, और जो नए व्यूवर्स हैं पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर दोस्तों।